नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है असम। बिग स्टेट है, बहुत बहुत बड़ा रिवर ब्रह्मपुत्र उसमें से पास आउट होता है। बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से सबसे फेमस देवी का मंदिर कामाख्या मंदिर। असम की पॉपुलेशन करीब 32 मिलियन है और वहाँ की चाय बहुत मशहूर है। बहुत टी गार्डन्स है वहाँ के। एक सींग वाले गैंडे राइनोसिरॉस बहुत पॉपुलर हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है जहाँ राइनोज, एलिफेंट्स और टाइगर्स भी होते हैं। इतनी खूबसूरत स्टेट ने कई खूबसूरत लोग भी दिए, बहुत प्यारे लोग भी दिए, और उनमें से एक थे डॉक्टर भूपेन हज़ारिका। भूपेन हज़ारिका जो डॉक्टर हैं वो कोई ऑनरेरी या विद रिस्पेक्ट नहीं, उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री अचीव की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से फॉर हिज रिसर्च इन proposals for preparing India's basic education by using audio visual techniques टाइटल पर। और such an educated person, wonderful writer, wonderful music director and wonderful singer। दिल हूम करे डर जाए, एक बूंद कभी पानी की मेरी सूखी आँख, समथिंग लाइक दैट। और उसी और आपको मालूम है डॉक्टर हज़ारिका को 1977 में पद्मश्री मिला, 2011 में पद्म भूषण, 2012 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया। इतने महान पर्सन, और उन्हीं की महानता को आगे बढ़ाया असम के एक और लाल ने, जिसका नाम है जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग बदकिस्मती से लास्ट वीक हमें छोड़कर दुनिया से अलविदा कह गए। एक एक्सीडेंट में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी डेथ हो गई। जुबीन एक रॉक स्टार थे, सिंगर, एक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, राइटर, क्या नहीं करते थे वो। और एक्टर भी, उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की। और जिस जिस लैंग्वेज को उन्होंने अपनी आवाज़ से नवाजा, असामीज़, बंगाली, हिंदी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, मराठी, उड़िया, एक पंजाबी को छोड़कर इंडिया की मेरे ख्याल में उन्होंने हर लैंग्वेज में गाने गाए। पंजाबी में तो पहले ही इतना है लोग सिंगर हैं कि शायद दूसरे आउटसाइडर के लिए स्टेज ही नहीं बचती। एनीवे, तो 18 नवंबर 1972 को टूरा मेघालय में जुबीन का बर्थ हुआ। माँ बाप दोनों ही गुणी व्यक्ति थे। जुबीन मेहता के नाम पर इनका नाम जुबीन रखा गया, और इन्होंने अपने माँ बाप जो बोल ठाकुर गोत्र के थे उनकी जगह अपना बड़ा गोत्र गर्ग को अपने नाम के साथ लगाया। इनकी मदर इली बोल ठाकुर, फादर मोहन बोल ठाकुर, और इनकी मदर इली बोल ठाकुर भी एक सिंगर थी। इनकी छोटी बहन जोंघी भी एक सिंगर थी, लेकिन उसकी भी कार एक्सीडेंट में डेथ हुई। इनका ब्रदर एक्टर है। इनकी शादी फैशन डिज़ाइनर गरिमा सेकिया से हुई है।
27 अगस्त 2024 को, और इनके पास डी लिट की डिग्री थी। वेरी क्वालिफाइड पर्सन। ही स्टार्ट्स इन बॉलीवुड विद पॉप एल्बम चांदनी रात, और फेमस हुए या अली सॉन्ग से। इतना टैलेंटेड पर्सन। इनको इतने अवार्ड्स मिले हैं, एक लंबी लिस्ट है। और इन्होंने दिल से, डोली सजा के रखना, वास्तव, फिज़ा, अशोका, ये है जलवा, कांटे, जाल, क्रिश 3 आदि फिल्मों में गाने गाए जो बहुत पॉपुलर हुए। खासकर अशोका का रोशनी से भरे 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 नैना तेरे। और 2002 से 2009 तक सारेगामापा शो की जज भी बने। इन्होंने 3 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था, और 13 साल की उम्र में उनकी पहली एल्बम असमीज़ में अनामिका रिलीज़ हुई। हिज सॉन्ग या अली इन 2006 फ्रॉम मूवी गैंगस्टर वन बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड। और इतना नेक दिल इंसान, बहुत चैरिटी करते थे। सन 2021 में जब पूरा देश कोविड की आग में जल रहा था, इन्होंने अपना घर कोविड केयर सेंटर के लिए डोनेट कर दिया था, और अपने घर को कन्वर्ट कर दिया था कोविड केयर सेंटर में इन ईयर 2021, जिस टाइम लोग कोविड के पेशेंट के दूर भी नहीं, वो मर जाते थे, उनको जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं मिलती थी कि कहीं ये वायरस स्प्रेड ना हो जाए, और उन्होंने अपना घर दे दिया कि कोविड केयर सेंटर उन लोगों को रखा जाए। इतनी दरियादिली किसी आम इंसान में नहीं हो सकती। दोस्तों, आगे बढ़ूं एक बात पहले याद दिला दूं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कमेंट भी करें और शेयर भी करें। आप लोग प्रोग्राम देखते हैं पर शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। एंड उन्होंने कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन बनाई है, जिनमें 16 बच्चों को, 34 कुत्तों को, मंकीज़ को, बर्ड्स को पाला जाता है, जो लोग अनाथ हैं उनकी केयर की जाती है, हर तरह से उनका संरक्षण किया जाता है। और एक जाते जाते लास्ट मोमेंट पे एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड वो बना गए कि आज तक इंडिया में किसी की अंतिम यात्रा में इतने लोग नहीं आए थे जितना जुबिन गर्ग के अंतिम यात्रा में लोग उपस्थित हुए, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये रिकॉर्ड भी दर्ज है। आप सोचो कि लोगों के दिल में उनके लिए कितना प्यार, कितना उनका हाथ स्नेह था कि वो लोग रो रहे थे, छटपटा रहे थे, आंसू नहीं रुक रहे थे उनके। ऐसा नहीं कि भीड़ इकट्ठी होके आई है कि नेताजी जा रहे हैं और उनकी कृपा हम पे बरस जाए। जाने वाला तो चला गया, उसने क्या कृपा करनी है, अब वो तो दुआओं में याद रखेगा। आप लोग, इतना लोगों ने उनको याद किया, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, और इतना मिलियंस ऑफ पीपल, और विदाउट एनी इंसिडेंट, अपने आप में बहुत बड़ा एक चमत्कार है। इतनी पब्लिक ने किसी किस्म का कोई भगदड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सब लोग दुखी थे
कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि तमाशा हो रहा है या लोग तमाशबीन बन के आए हैं, लोग सच में दुखी थे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। ऐसा महान कलाकार जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे मशहूर गाने गाए, अब इनके बारे में और क्या कहूँ, मेरा भी खुद दिल भर आया है। इतना जवान हैंडसम 42 साल की उम्र में जब तो ज़िंदगी की लाइफ शुरू होती है और वो लाइफ पूरी करके चला गया। एक ऐसा कलाकार जिसमें किसी किस्म का लालच नहीं, सबसे प्यार करते थे, कोई राग द्वेष नहीं, कोई किसी धर्म या से नफ़रत नहीं, किसी धर्म से प्यार नहीं, सबको अपना मानने वाले, सबके अपने से सबके दिलों में राज करने वाले जुबिन हमें छोड़ के चले गए और उनकी बहुत याद आएगी। जैसे भूपेन हजारिका की याद आती है वैसे ही जुबिन की भी याद आएगी। और अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ उनके बारे में, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।